ग्रुप बना देंगे। एल में परमाणु की संख्या कितनी है? एक है, लिख देंगे एक ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? एक है ना। और क्लोरीन का कितना है? एक है, कुछ नहीं तो एक है। अब देखिए इधर तीसरा ग्रुप, एल का संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या एक है, कुछ नहीं तो एक है। समझ आ रहा है? क्वांटिटी देना आता है ना। अब इधर क्लोरीन कितना है? देखिए तो 3, नीचे लिखा है कितना। अब देखिए यहाँ पर तीसरा ग्रुप समाप्त हो गया। चौथा ग्रुप देखिए क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितनी है? 2। ये 4 ग्रुप हो गया। अब बारी बारी से आप देखिए कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। एल्युमिनियम एक है, इधर एल्युमिनियम एक है, बराबर है? बराबर। दूसरा देखिए हाइड्रोजन इधर एक है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर एक और इधर 2। तो हाइड्रोजन को बराबर करना चाहते हैं तो कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन से कितना हो जाएगा? 2। और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? 2 गुना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। और इधर क्लोरीन कितना है? 3। इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है और इधर क्लोरीन कितना है? 3। अब भारी दिक्कत हो गया, इधर 2 और इधर 3। तो 2 और 3 के पहाड़ा में कौन संख्या आता है? तो 6 आता है शुरू में, है ना। तो 6 बनाना है हमको, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो सोचना है कि इसको कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ये यहाँ कितना है? 2 है। अब इसको भी 6 बनाना है तभी बराबर होगा। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। 2 से गुना कर दिए और 3 से भी हमको गुना करना पड़ा। तो ये देखिए अब काउंट करके नीचे सबको, इसको 2 गुना किए तो एल्युमिनियम कितना हो गया? 2 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? 3 गुना 6 हो गया। चलो ठीक है। यहाँ देखो तो 3 से भी गुना किया, 2 से मतलब 6 से गुना किया है ना। तो पहले तो 2 तो हुआ था क्योंकि 2 से गुना किए थे। अब 3 से भी गुना कर रहे हैं तो 2 ये कितना हो जाएगा? 6। यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अब 6 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, है ना। 3 और 2 से गुना कर रहे हैं तो पहले शुरू में 1 था, फिर 2 से गुना किया तो 2 हो गया था, लेकिन फिर 3 से कर रहे हैं तो 2 दिया 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से गुना किए थे क्लोरीन को तो 2 हुआ था, लेकिन फिर 3 से गुना कर रहे हैं तो 2 दिया 6। आप चाहें तो यहाँ पर शुरू जो था उसको इसे काट के 6 लिख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि अब संख्या कितना हो गया क्लोरीन का? 6। हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 6। अब देखिए तो एल्युमिनियम इधर 1, इधर एल्युमिनियम कितना है? 2। तो इसको 2 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो एल्युमिनियम कितना हो गया? 2। और इधर एल्युमिनियम की संख्या कितनी है? 2। बताइए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? जब हम 2 और 3 से गुना किए तो 6 हो गया। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इधर भी तो 6 बनाना पड़ेगा। तो कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब क्लोरीन का देखिए तो इधर संख्या कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन की संख्या कितनी है? 6 है। और राइट हैंड साइड देखिए तो कितनी है? 6। तो दोनों तरफ बराबर है। राइट हैंड साइड तरफ भी 6 हो गया, लेफ्ट हैंड देखिए तो बारी बारी सब बराबर हो कि नहीं? एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, बराबर। क्लोरीन 6 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 गुना 6 हो गया, बराबर। सब बराबर हो गया। तो इसी चीज को हम इसी समीकरण को यहाँ लिखते हैं और जहां जहां जितना से गुना किए हैं वो चीज शुरू में दर्शा देते हैं। AlCl3 प्लस H2। Al में हम देखिए तो पहला ग्रुप में कितना गुना किए थे? 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2। दूसरा ग्रुप में कितना से गुना किए हैं? 3 और 2 से, यानी 6 से गुना किए हैं। तो हम डायरेक्ट 3 गुना लिख के क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है। 3 गुना 6 लिख दिए। अब तीसरा ग्रुप में कितना गुना किए हैं? केवल 2 से किए हैं, केवल 2 से किए हैं तो 2 लिख देंगे। अब देखिए तो चौथा ग्रुप में कितना से गुना किए हैं? यानी ये कैसा समीकरण हो गया? संतुलित। कैसे संतुलित है भाई? क्योंकि Al की संख्या यहाँ पर 2, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 6, ठीक है ना। ये शुरू में होता है तो सभी के लिए होता है, शुरू में होता है तो सभी के लिए। अब देखिए यहाँ पर Al की संख्या यहाँ से 2 और यहाँ से सॉरी Al की संख्या 2 हो रहा है, इधर भी 2 है ना, तो 2 Al की संख्या 2। क्लोरीन की संख्या कितनी है? AlC था, AlCl। और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलिए। क्लोरीन की संख्या 3 गुना 6 गुना हो जाता है 3 से, क्लोरीन की संख्या 6। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? गुना होके 6। देखिए सब बराबर है कि नहीं? Al2 H6 तो इधर भी 6, Cl6 तो इधर भी 6। यानी यह कैसा समीकरण है? यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस तरह आप पूरा बनाएंगे तो 3 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ये तीसरा ग्रुप समाप्त हो गया, बंद कर देंगे ब्रैकेट में। चौथा ग्रुप में आइए, पोटेशियम कितना है? 1 है। पोटेशियम
और क्लोरीन कितना है? क्लोरीन कितना है? 1 है। लिख दिए। अब ध्यान दिया जाए K1 और K इधर 2, K मतलब पोटेशियम इधर 1 है और इधर पोटेशियम कितना है? 2 है ना? पोटेशियम 2 है। तो क्या करेंगे? बराबर हो जाएगा। कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो पोटेशियम यहाँ तक 2 हो गया, साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गया। चलो अब देखो, इधर क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन कितना? क्लोरीन भी बराबर, पोटेशियम भी बराबर और क्लोरीन भी बराबर। आप देखिए तो ऑक्सीजन इधर 3 और इधर ऑक्सीजन 4। क्या करेंगे तो बराबर हो जाएगा? एक तरफ 3 से गुना करेंगे, एक तरफ 4 से, क्योंकि 3 है और इधर 4 है तो 3 और 4 तभी बराबर हो सकता है जब 12 होगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 12 आता है, 4 का पहाड़ा 12 आता है सबसे पहले। आगे और भी संख्या आता है बराबर बराबर, जैसे 3 8 24, 4 से 24 है ना, ये भी बराबर आता है, लेकिन कम से कम देखा जाता है ना। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 3 चौका 12, इसलिए हमको ये कोशिश होना चाहिए कि 12 बनाए। तो इसको 12 कैसे बनाएंगे? कितना गुना करके? 4, तो 12 हो जाएगा। और इसको 12 कैसे बना सकते हैं? 3 से गुना करेंगे तो ये तो 12 हो गया, लेकिन ध्यान दिया जाए 12 तो हो गया, लेकिन 3 को इसके साथ भी गुना हो गया ना, तो यहाँ क्लोरीन यहाँ 3 हो जाएगा और पोटेशियम 3 हो जाएगा। जबकि इधर पोटेशियम कितना था? 2। पोटेशियम कितना था? 2 और इधर क्लोरीन 2 था और इधर कितना हो गया? पोटेशियम 3 और 1 4 हो गया। क्लोरीन 3 और 1 4 हो गया। इधर 2 था तो अब इधर देखिए पोटेशियम 4, क्लोरीन भी 4, इधर पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, तो इधर भी 4 बनाना है, इधर भी 4 बनाना है। तो एक बार और गुना कर देंगे 2 से, तो 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया ना, ये पोटेशियम और क्लोरीन भी 4 हो गया। ठीक है, दोनों 4 4 हो गया। ठीक है, इधर भी पोटेशियम 3 और 1 4, क्लोरीन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12। तो यही क्वेश्चन को हम लिख देंगे KCl + O3 KClO4 + KCl। अब जहां जहां गुना किए हैं उतना उतना लिख देंगे। इसमें पहला ग्रुप में कितना गुना किए? 2 गुना 4, 4 लिख देंगे। दूसरा ग्रुप में कितना गुना किए? 4 से 4 लिख देंगे। तीसरा ग्रुप में कितना गुना किए? और चौथा ग्रुप में कुछ से नहीं, मतलब एक से किए हैं, एक लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। अब देखिए पॉइंट करके सबकी संख्या बताइए। पोटेशियम कितना हो गया? 4 हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन हो गया 4। अब देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा? 4 किया कितना होता है? ऑक्सीजन 12। यानी LHS साइड पोटेशियम 4, क्लोरीन 4, ऑक्सीजन 12 और RHS साइड देखिए तो RHS साइड पोटेशियम कितना? यहाँ से 3 और यहाँ पर 1 है ना, ये तो 4 हो गया पोटेशियम 4। क्लोरीन देखिए कितना? क्लोरीन 3 यहाँ से और यहाँ पर 1, कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन देखिए तो 4 और यहाँ 3। जब शुरू होता है तो सबके लिए गुना होता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये थे ना, तो 4 दिया 12, 4 दिया 12। जब शुरू में कोई चीज होता है तो सभी के लिए हो जाता है। जैसे देखो शुरू में था 4 तो 4 हुआ, तो इसके लिए भी और क्लोरीन के लिए भी हुआ तो 4 हुआ था ना, इसी प्रकार। तो ये यह जो समीकरण है कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण। लिख देंगे इसे, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, कितने ग्रुप है? 1 2 3 4, चारों ग्रुप बनाएंगे। ये कितना है बोलो? 1 है। Cl कितना? क्लोरीन 1 है। ये पहला ग्रुप सवाल। दूसरा ग्रुप में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है, लिख देंगे 3। तीसरा ग्रुप है पोटेशियम कितना है? पोटेशियम बोलते हैं 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ये तीसरा ग्रुप समाप्त हो गया, बंद कर देंगे ब्रैकेट में। चौथा ग्रुप में आइए, पोटेशियम कितना है? 1 है पोटेशियम और क्लोरीन कितना है? क्लोरीन कितना है? 1 है, लिख दिए। अब ध्यान दिया जाए K1 और K इधर 2, K मतलब पोटेशियम इधर 1 है और इधर पोटेशियम कितना है? 2 है ना, पोटेशियम 2 है। तो क्या करेंगे? बराबर हो जाएगा। कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो पोटेशियम यहाँ तक 2 हो गया, साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गया। चलो अब देखो इधर क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन कितना? 2। क्लोरीन भी बराबर, पोटेशियम भी बराबर और क्लोरीन भी बराबर। आप देखिए तो ऑक्सीजन इधर 3 और इधर ऑक्सीजन 4। क्या करेंगे तो बराबर हो जाएगा? एक तरफ 3 से गुना करेंगे, एक तरफ 4 से, क्योंकि 3 है और इधर 4 है तो 3 और 4 तभी बराबर हो सकता है जब 12 होगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 12 आता है, 4 का पहाड़ा 12 आता है सबसे पहले। आगे और भी संख्या आता है बराबर बराबर, जैसे 3 8 24, 4 से 24 है ना, ये भी बराबर आता है, लेकिन कम से कम देखा जाता है ना। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 3 चौका 12, इसलिए हमको ये कोशिश होना चाहिए कि 12 बनाए। तो इसको 12 कैसे बनाएंगे? कितना गुना करके? 4, तो 12 हो जाएगा। और इसको 12 कैसे बना सकते हैं? 3 से गुना करेंगे तो ये तो 12 हो गया, लेकिन ध्यान दिया जाए 12 तो हो गया, लेकिन 3 को इसके साथ भी गुना हो गया ना, तो
तो यहाँ क्लोरीन यहाँ 3 हो जाएगा और पोटेशियम 3 हो जाएगा। जबकि इधर पोटेशियम कितना था 2, पोटेशियम कितना था 2 और इधर क्लोरीन 2 था और इधर कितना हो गया पोटेशियम 3 और 1 4 हो गया, क्लोरीन 3 और 1 4 हो गया, इधर 2 था। तो अब इधर देखिए पोटेशियम 4 क्लोरीन भी 4, इधर पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, तो इधर भी 4 बनाना है, इधर भी 4 बनाना है। तो एक बार और गुना कर देंगे 2 से 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया ना ये पोटेशियम और क्लोरीन भी 4 हो गया, ठीक है, दोनों 4 4 हो गया, ठीक है। इधर भी पोटेशियम 3 और 1 4, क्लोरीन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 12। तो यही क्वेश्चन को हम लिख देंगे KCl + O3 KClO4 + KCl। अब जहां-जहां गुना किए हैं उसका उत्तर लिख देंगे। इसमें पहला ग्रुप में कितना गुना किए 2 गुना 4 4 लिख देंगे, दूसरा ग्रुप में कितना गुना किए 4 से 4 लिख देंगे, तीसरा ग्रुप में कितना गुना किए और चौथा ग्रुप में कुछ से नहीं, मतलब एक से किए हैं, एक लिख सकते नहीं लिख सकते। अब देखिए काउंट करके सबकी संख्या बताइए। पोटेशियम कितना हो गया 4 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया क्लोरीन हो गया 4। अब देखिए ऑक्सीजन 4 है यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा 4 किया कितना होता है जब ऑक्सीजन 12, यानी LHS साइड पोटेशियम 4 क्लोरीन 4 ऑक्सीजन 12 और RHS साइड देखिए तो RHS साइड पोटेशियम कितना यहाँ से 3 और यहाँ पर 1 है ना, ये तो 4 हो गया पोटेशियम 4। क्लोरीन देखिए कितना क्लोरीन 3 यहाँ से और यहाँ पर 1 कितना हो गया 4। ऑक्सीजन देखिए तो 4 और यहाँ 3, जब शुरू होता है तो सबके लिए गुना होता है, इसके लिए भी इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये थे ना, तो 4 किया 12 4 किया 12। जब शुरू में कोई चीज होता है तो सभी के लिए हो जाता है। जैसे देखो शुरू में था 4 तो 4 हुआ तो इसके लिए भी और क्लोरीन के लिए भी हुआ तो 4 हुआ था ना, इसी प्रकार। तो ये यह जो समीकरण है कैसा समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण, लिख देंगे इसे, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है।